इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? इस सेपरेट स्टेट, जम्मू सेपरेट स्टेट और 371। आज मैं अपनी सियासत छोड़ चुका हूँ, मैंने जो पाना था मैंने पाना। ऑप्शन फॉर तो जब आप पावर में रहे तब ये चीज नहीं आपने सोची? पहले जमाने में मास लीडर की कीमत थी जी, आज के जमाने में चिमचा लीडर की कीमत है। ये किलिंग है उनकी जो कश्मीर से कुछ लेना चाहता है। ये जब आप इनकी कह रहे हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी की बात कर, सरकार की बात, और किसी फालतू की बात करने का मतलब फायदा नहीं। बाकी अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो भी नॉनसेंस है। हम चाहते हैं कि डोगरा रिवाइव होना चाहिए। कश्मीर के हालात और कश्मीर के राजनीतिक हालात दोनों पर इस समय जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिर होगा क्या, चुनाव कब होंगे, लोगों को विकास कब मिलेगा, नौकरियां कब मिलेंगी। इन सबको लेकर जम्मू और कश्मीर की जनता में लगभग असमंजस की स्थिति है। ऐसे में ना कोई ऑपोजिशन पार्टी उभर कर सामने आ रही है, ना ही कोई पार्टी ये बता रही है कि चुनाव कब होंगे, किस तरह होंगे, और केंद्र सरकार पर एक टकटकी सी नज़र लगाकर सब देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और लंबे अरसे तक पावर में रहे चौधरी लाल सिंह हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन के फिलहाल अध्यक्ष हैं और बीजेपी और कांग्रेस को नज़दीक से जान चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक हजूरिया, एक पत्रकार। ये साक्षात्कार कार्यक्रम में अगर कोई सवाल आपको लगेगा कि स्किप करना है, आप कर सकते हैं। बहुत ये हमारा डिफरेंट सा एक कार्यक्रम है। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, स्किप क्यों? हाँ, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि 22 साल तक लगातार आप पावर में रहे, 96 से 2018 तक। हाँ, आपने नजदीक से सरकारों को देखा और सरकारों के बीच में काम किया, इधर भी देखा और दिल्ली में भी देखा। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, कैसे देखते हैं आप उन्हें? ये हालात पहले से डिफरेंट है। कोई मान ले, कोई कहता है 90 वाले हालात हैं, उससे भी हैं जी। ये हालात ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अब हालात हर तरफ से बिगड़ चुके हैं। किसी भी मरहले पे चलोगे आप, बुनियादी तौर पर जो हालात जिन्होंने बनाए हैं वो पता नहीं कैसे अच्छे हालात बनाना चाहते थे, क्या समझ थी। उनसे मैं कह सकता हूँ कि उनसे बड़ी ही गलतियाँ हो गई। मकान किसी का जब कोई मकान तोड़ता है, बनाता है, कहता है खिड़की इधर होगी, दरवाजा इधर होगा, रोशनदान इधर होगा जी। ये पहले लोग हैं जिनको पता नहीं स्टेट तोड़नी तो और स्टेट बनानी कैसी और किसके बराबर बनानी, इसमें कौन सी कमी है जो ठीक करनी है, किसके लिए करनी। लोगों ने भी इनकी सपोर्ट इसलिए की, जम्मू वालों ने खास करके 2 सीट्स इनको दी और कश्मीर की 3 नहीं मिल पाई। लद्दाख वालों ने भी दी जी, और लद्दाख वाले फायदे में रहे और जम्मू वाले इतने घाटे में चले गए कि जैसे दिवालिया निकलता ना, हमारे लोगों का हाल ऐसा हो गया। कोई भी पूछ पड़ताल नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी किसी को करोड़बंद करना, कोई भी पूछने वाला नहीं है, किसी को किसी की तकलीफ सुनने वाला नहीं है। 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने धारा 370 तोड़ी तो एक खुशी की लहर जम्मू में आ गई। जाहिर सी बात है, लोगों की मांग थी बड़ी देर से। वो बेसिकली लोगों की नासमझी थी और लोगों में एक सोच थी कि शायद जो कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिन्होंने लद्दाख और जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी की है हर मरहले पे, चाहे सेक्टर को ले लें, 80-20 चला गया, चाहे आप KS KPS ले लें, KCS ले लें, चाहे आप डेवलपमेंट ले लें, चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर चले जाएं, हॉर्टिकल्चर चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, किसी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वाले मरहले पे चले जाएं, कहीं भी जाएंगे तो आपको जम्मू में लद्दाख से कुछ चुराता हुआ दिखता था। आज पोजीशन ये बनी कि इन्होंने सोचा कि शायद हमें जो हमारी चोरी हमारे साथ जो धोखा होता था वो उसमें हमें फ़ायदा होगा। मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, जितना नुकसान इस समय हुआ ये कभी नहीं हो सकता। बच्चे यूथ की जो हालत बना के रखी है इन्होंने, और किसानों से ज़मीनें छीन रहे हैं, और पहली बार सुन रहा हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर बना दो, और जहाँ ज़मीन है ही नहीं
एग्रीकल्चर बड़ा छोटा सा है, स्मॉल होल्डिंग है। हाँ, होल्डिंग बढ़ाते भी चलो भी हार्टिकल्चर के बराबर कर दे। कश्मीर के पॉलिटिशियनों तो हार्टिकल्चर को कारण क्या देखते हैं जोशी साहब आप कि यहाँ की समझ केंद्र सरकार को नहीं है, या यहाँ से जो लोग केंद्र सरकार को बताते हैं वह गलत बता रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसीज इनके पास होना, मैं नहीं समझता कि इतनी भूल करना। इनके मन में और कौन सा प्लान है? जम्मू कश्मीर का प्लान समझो कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ये आप नोट करके रख लो। लेकिन इस प्लान से हिंदुस्तान में से हमें क्या लेना है? टारगेट वो लगता है। देखो, अब ये किलिंग्स हुई लगातार जो हो रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग। हाँ, इसको सिलेक्टिव किलिंग के साथ हिंदू किलिंग बोलते हैं ये लोग। ये हिंदू किलिंग नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ जी। ये किलिंग है उनकी जो कश्मीर से कुछ लेना चाहता है। अच्छा। चाहे नौकरी, चाहे डोमिसाइल, चाहे वहाँ शराब खोलना चाहता है, चाहे कोई भी कारोबार करना चाहता है, उसके लिए कश्मीर में जगह नहीं है। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, रजनी वाला हो, राहुल भट्ट हो, चाहे शराब के ठेके वाले वो लोग हों चार, चाहे कृष्ण ढाबा वाला हो, चाहे वो सुनहरा जिसने अपना डोमिसाइल बनाया, चाहे वो बैंक वाला SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुलाजिम, उसने भी डोमिसाइल बनाया। उसने भी डोमिसाइल बनाया था। आप एक बात इस पे आओ कि सारे लोग कौन मारे हैं, और फिर वो कोई 47 नहीं, आराम से पिस्टल से हमारे सारे। कितनी उनकी कितनी प्लानिंग चल रही है, व्हाट द रोल ऑफ द एजेंसीज। और इन्होंने क्या किया है, कश्मीर को दिखा रहे हैं, देखो कितना टूरिज्म है, कितने लोग ठहरे हैं शिकारों में, कितने लोग ठहरे हैं लोगों के घरों में, कितने लोग होटल में ठहरे हैं। तो फिर हिंदू किलिंग कहाँ से हो रही है? ये हिंदू किलिंग नहीं है। हिंदू किलिंग होती तो बड़े आसानी से जो लोग इनके पास घरों में ठहरे हैं, शिकारों में बैठे हैं, पार्कों में बैठे हैं, वो तो जितने मर्जी मार लो, जितने मर्जी मार लो, हिंदू ही है। आपने जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में काम किया है, 2 बार आप मंत्री रहे हैं, 2 टाइम आप MP 3 बार मैं MP रहा हूं, 3 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार MP, 2 बार MP और 1 बार विधायक 1996 से लेकर 2002 तक। विधायक तो आपने अंदर से देखा है, आपको क्या लगता है जो आज सिचुएशन है इसका हल क्या होना चाहिए? देखो, इसमें 2-3 हल हैं। कश्मीर को जिस तरीके से ये ले रहे हैं, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। और ये इन्होंने उनकी इकानमी को बढ़ा रहे हैं। आप देखिए उनकी इकानमी बढ़ रही है। इस बार टूरिज्म बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और मार्क इनको पड़ रही है। कोई भी आउटसाइडर है, कहीं का भी है जी, जम्मू इतना नजदीक है, उसके बंदे हमारे ही आ सकते हैं, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। हालांकि जम्मू में आना जाना उनका सबका, बिल्कुल। तो दूसरी तरफ ये आप ध्यान से देखेंगे कि इनकी जो प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं, 80-90% खबर कश्मीर की होती है और 20% देश की होती है, जम्मू की 0 खबर होती है। आप पढ़ देख लेना ये सारे जो मैं देख रहा हूं। इसका मतलब कि जम्मू इनके खाते में नहीं। सिंपल सी बात है। जम्मू से सिर्फ जैसे वो उनसे पैसे ले रहे हैं टूरिस्ट से, तो वो जम्मू वालों से सीट ले रहे हैं ये वाले बस, और उनका कोई लेना देना नहीं। टारगेट में देश में एक चर्चा चल रहा है कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। तो भाई साहब फिर आप दिखा क्यों रहे हो ये टूरिस्ट? तो बातें कर रहे हैं ना। एक बात ध्यान से सुनेंगे आप, लद्दाख ने यूटी मांगी, लद्दाख अलग हो गया जी, और लद्दाख ने इनसे सारी मांगे मनवा ली, जो वो चाहते थे उनको वो सारी मना ली। अब उनकी रही है। मेरी बात हो रही थी, एक कारगिल के लीडर हैं जाकिर, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से करते रहते हैं कि हम आपको देखते हैं, हीरानगर में जलसा था, फलानी जगह था जी, तो हम जब आपका जलसा देख रहे थे तो उस जलसे में डोगरा का नारा लगता था, कहते हमें खुशी होती। मैं क्यों? कहता अगर हम आज हिंदुस्तानी हैं तो ड्यू टू डोगरा से, अदरवाइज हम चीनी होते। क्या बात है यार, मैं सुन के मैं भी हैरान हो गया, मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं थी। वो कितनी कहता वजन वाली कहता कितनी उनके मन में कितनी रिस्पेक्ट है डोगरा के लिए। कहता आपका नारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो मैंने कहा आगे आपका प्लान क्या है? और द प्लान, ये चीजें तो आपने कर ली,
कहता आगे हमारा प्लान है स्टेट लेना। मैंने कहा हाउ इट कैन पॉसिबल, 4 MLA आपके पास, 5.5-6 लाख आपकी पॉपुलेशन है, व्हाट दिस। कहता सिक्किम की कितनी है, मैं काम ही खत्म हो गया, सिक्किम में भी 6 लाख है। कहता वो स्टेट बनती हम भी नहीं, हमारी बनेगी, बना के छोड़ेंगे। अब देखिए हिल काउंसिल से शुरू किया, क्या बात है लोगों की। जम्मू के लोगों को समझ अभी तक नहीं आ रही। उन्होंने हिल काउंसिल शुरू की, चिराकी से हिल काउंसिल बनवा ली। मैं कहता हूं उनको, मैं शाबाश देता हूं कि क्या सोच है उन लोगों की। स्ट्रगल की, उसके बाद हम यूटी लेनी, बढ़ते रहे, वो यूटी पे पहुंच गए। यूटी के बाद यूटी का विरोध करने के लिए कारगिल ने बड़ा स्टैंड लिया। तो साहब आप सरकारों के बीच में रहे हैं, क्या कारण रहा कि हमेशा से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीर, जम्मू जो बराबर का हिस्सा रखता है, उसका नाम कभी केंद्र, कोई भी सरकारें रही, क्यों केंद्र उसका नाम नहीं सुनता, क्यों जम्मू के लिए हक की बात नहीं होती? एक्चुअली इनको फॉर ग्रांटेड रखा है। वो उसका कारण है कि हमारे लोग ब्लाइंडली देश के साथ हैं, ब्लाइंडली अपने हक हुकूक छोड़ देते हैं। जब भी कंट्री की बारी आती है, आप देखिए पुलवामा हुआ, यहाँ इनके जलसों में भीड़ नहीं थी, जलसों में मेरे भीड़ थी। इनकी हालत खराब हो चुकी थी और ये सवाल ही नहीं पैदा, ये सीट इनकी कह रहे हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी की बात कर, सरकार की बात और किसी फालतू की बात करने का मतलब नहीं, फायदा नहीं। बाकी अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो भी नॉनसेंस है, अगर किसी और जो पार्टी नहीं है उसकी बात करेंगे तो नॉनसेंस है। अब जो सरकार कर बात तो उसकी करनी चाहिए, जिसके पास पावर है, ताकत है। आप ऐसे कमजोर आदमी की बात लेके चलोगे क्या मतलब है? जो उनकी गलतियां होगी दफा करो। अब यो गलतियां हो रही हैं, इसको दुरुस्ती की तरफ लेके जाने का मकसद है हमारा। तो इन्होंने जम्मू को फॉर ग्रांटेड रखा कि जम्मू ने कभी पीछे नहीं हटा देश से, मुल्क से। कभी एक भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू का डोगरा, मतलब देश प्रेम। आप कभी नहीं देखो कि इन्होंने सवाए तिरंगे के कोई किसी को उठाया नहीं, कभी नहीं। और ऐसा नहीं। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो हमारे सारे ये बाल खड़े होते हैं सब लोग, हमारे लोगों की। जब वो गाना आता है मेरे वतन के लोगों, और जब गाना आता है रंग दे बसंती चोला, हमारे लोगों में जज्बात जागते। हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, हमारे अपने घरों में सबके हम झंडा लगाते हैं तिरंगा। बिल्कुल, हमारा मन है, शौक है। अब बताइए इतना प्रेम इस देश से करने वाले लोग, और ये कितने कमीने लोग हैं, कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने भी सरकारें चलाई, जम्मू को इग्नोर किया। वही जम्मू क्यों? अब कश्मीर से ये डरते थे कि कश्मीर हमसे चला ना जाए, तो जो है ये भी जाए। दूसरा नंबर लद्दाख से ये इसलिए डरते हैं कि लद्दाख के प्रेशर है चाइना का। असली बात क्या है, हमारे ऊपर हमारे कोई प्रेशर नहीं है। हम तो बहुत डोगरा लोग, हमारे लोग जिन्होंने प्रेशर झेला, जिन्होंने झेला। और आपको मैं मैं कह सकता हूँ एक इज्जत की बात सुनाता हूँ कि डोगरा क्या रेस है। जिस ओनली द डोगरा इन दिस इंडिया, हमारे देश में सारे राजे अपनी टेरिटरी बचाते रहे। ओनली द डोगरा जिन्होंने टेरिटरी जीती। बिल्कुल। ऐसे आपको कोई भी, राणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे, लेकिन वो अपना एरिया मवाड़, राजपुताना, दूसरा उनको इकट्ठे करते, इकट्ठे हो जाओ, मुगलों से लड़ो। लेकिन किसी मुगल की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो जम्मू में हमारे अगर छोटे छोटे राजे भी थे, कहीं जसरोटा था, कहीं आपका जम्मू था, कहीं बसोली था, कहीं लखनपुर था, कहीं रामबन था, कहीं आपका चनैनी था। 52 पीढ़ी, 52 पीढ़ी राज किया है। 1569 साल आप हैरान होंगे, डोगरा चनैनी वालों ने राज किया। अगर भगवान राम की 72 पीढ़ियां नोटेड है, तो 52 पीढ़ियां तो चनैनी वाले की। ये देखो हमारे लोगों का कितने बड़ा, किसी को फड़कने नहीं दिया। अगर यहाँ किसी ने कोई बात करी भी तो हमारे लोग खड़े हो गए। मगर आज क्या हो गया जो सब आज उसका कारण है कि बिफोर 47 कश्मीर ने एक पार्टी खड़ी की जिसको दिल्ली ने भी सपोर्ट की, और आफ्टर 47 उन्होंने राज किया, वेरी क्लियर। उनके साथ सरकार, दिल्ली वाली सरकार ने सहयोग करके उनको चलाते रहे, राइट सर। बिफोर 47 हमारे पास एक महाराजा थे, हमारे विश्वास जैसे उस जमाने में यही हाल था, जब वो बुलाते लड़ने चले जाना। तो महाराज साहब को 6 महीने का एग्जाइल किया पहली बार। कोई बंदा, उनको पता नहीं, समझ नहीं थी, पॉलिटिकल सोच ही नहीं थी हमारी, उधर थी।
ये नहीं पता लगा कि ये राजा नहीं जा रहा है, हमारा राज जा रहा है। हम गए तो उनको 6 महीने के बाद फिर एक्सटेंशन कर दी, फिर तो आए नहीं वो। हालांकि भीम सिंह साहब ने भी पार्टी बनाई इधर जी, पैंथर पार्टी, 80 में उन्होंने हाँ पार्टी बनाई। उन्होंने भी कश्मीर में इलेक्शन उनके साथ लड़े, बिल्कुल लड़ा दिया इलेक्शन एमएलओ का। मतलब वो बात ही नहीं हो पाई। कश्मीर ने लोगों की पार्टी नहीं बन पाई, कोई नहीं बन पाई। तो ये थोड़ा सा मेरी अपनी सोच है, मैं समझता हूं। हालांकि देयर इज सो मेनी ऑप्शन फॉर लाल। जब आप पावर में रहे तब ये चीज नहीं आपने सोची कि डोगरों। एक बात हमेशा याद रखना, आपका 19 वर्ष का तजर्बा है। आप आज आपके चैनल को लोग देखेंगे क्योंकि आपको 19 वर्ष आपको देखा हुआ है। जिस दिन आप पहले दिन काम कर रहे थे 10 साल पहले, 12 साल पहले, वो मेरी बात सुनो, वो उस समय आप बात करोगे बड़ी हैप्पी भी कोई सुनने को राजी। आज पोजीशन क्या है कि चौधरी लाल सिंह ने, आपने कहा कि कुछ देख लिया, पार्टियां देखी उसमें, और जो मुझे डिपार्टमेंट मिले वो मैंने करके दिखाए। बिल्कुल, मैंने अपना बेस इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि मैंने अगर हेल्थ चलाया तो कोई आदमी नहीं कह सकता किसी को दुख हुआ। अगर मैंने फॉरेस्ट चलाया तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर मैंने मेडिकल एजुकेशन, अगर मैंने आयुष, ISM, ये सारे डिपार्टमेंट को मैंने बड़े तरीके से चलाया। अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा तो मैंने दिल्ली में अपना झंडा गाड़ा। बिल्कुल, चाहे मुझे इन्होंने उधर भेजा था, कॉन्शियसली भेजा था, जानबूझ के भेजा था। हालांकि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं भेजी। मैंने मैडम सोनिया 2004 की मैडम सोनिया गांधी जी से पर चिट्ठी लेके लिख के दी कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो कहती कि आपको तो इलेक्शन लड़ना है। फिर मैंने कहा कि अगर आप सोचते हो कि शायद मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर के लालच में आके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, फिर मैं लड़ूंगा। अच्छा, जो इसी से एक बात मुझे याद आती है, इसका मतलब है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो नेशनल लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि चौधरी लाल सिंह जैसा लीडर जम्मू कश्मीर में रहे। एक गंध है इनके पल्ले, एक गंध है, क्योंकि उनको लगता है ये बात करेगा, ये बात रखेगा, ऐसे लीडर को यहाँ से पहले जमाने में मास लीडर की कीमत थी जी। आज के जमाने में चिमचा लीडर की कीमत है। चिमचा लीडर जो बेकार यस बॉस हो, जो बेकार है, जो किसी के सहारे यस बॉस कहे, खुद नहीं जीत पाएंगे। हमें 10 वोट लेंगे तो हम अपने पल्ले से लेंगे, हम 10 लाख लेंगे तो पल्ले से लेंगे। आप ये सब जानते हैं कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप खुद बने हैं, आपकी ना कोई हिस्ट्री पॉलिटिक्स में थी, जहां भी पहुंचे आपकी हिस्ट्री जग जाहिर है। कैसे आपने कांग्रेस तिवारी से इलेक्शन जीता, अर्जुन कांग्रेस तिवारी से अर्पित करती महिला, किसको समझाना वो इतना टफ था, बसौली जीती उस समय। तो मगर एक चीज बताइए कि फिर आज की स्थिति में आप अपनी सियासत कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं अपनी जम्मू की बात है, अपनी सियासत आज मैं अपनी सियासत छोड़ चुका हूं। मैंने जो पाना था मैंने पा लिया, मैंने जो मुकाम लेना था लोगों ने मुझे इज्जत दे दी। दिस इज वेरी क्लियर, आई एम सेटिस्फाइड। लोगों ने मुझे इतनी बड़ी, मैं कुछ भी इंसान नहीं, ऐसे ही आप यू नो बेटर, आप हमसे छोटे हैं, काफी छोटे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी लो यार प्लीज, मैं तो पीनी नहीं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए कि चौधरी साहब चाय अभी भी नहीं पीते हैं। वो मैंने 78 में छोड़ी थी, जब मैं और 4-5, हमें दाढ़ी भी नहीं थी। कभी चाय नहीं पी उसके नहीं, 78 में छोड़ी थी। 11th में पढ़ते थे तो हमारे किसी सज्जन को प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने ऐसे छोटे छोटे बच्चे, भाई ये चाय बड़ी पीते हैं, उसकी वजह से। बीच में एक क्वेश्चन एक बड़ा ज़रूरी है जो हम बहुत जगह बात करते हैं कि अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो किसी को कि सेहत का या फिटनेस का, तो वो भी आप बन सकते हैं। कोई नशा, यहाँ तक कि चाय में कैफीन होता है और चाय तक चौधरी साहब नहीं पीते हैं। जो सर अभी भी वही रूटीन है खाने पीने की, दूध दही और देसी खाना। 100 दूध पीता हूँ, वो पीता हूँ। आजकल मैं दूध में कैसे पीता हूँ, मैं शरदाई बनती है। अच्छा। तो मुझे एक पहलवान ने समझाई थी, हमारे बच्चे हैं वो, तो फिर वो आज हमारे घर के सारे बंदों को आती है। सुबह हम सारे दूध पीते हैं, बादाम के उसको पहले बनाते हैं, उसके बाद उसमें दूध डालते हैं, आधा दूध आधा पानी, फिर वो करके हम पीते हैं। फिटनेस आज भी बरकरार है, वो पीते हैं। और खाने पीने की रूटीन वही देसी, वही है। गाय रखी है, दाल खाते हैं तो उसमें घी डालते हैं, हमारे पास है, ये घर का होता है। इवन के शहद हमारे पास होता है। अच्छा। अपना वो भी खाते हैं। हल्दी हमारी है, वो भी हम खाते हैं, अपने घर की खाते हैं। तो आम भी आपकी दरिया से, मुझे लगता है बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो अपनी ये वाली फिटनेस की और देसी अपनी जमीन के साथ जुड़े। ठीक बात है। और दूसरा, वो इसलिए हम किसानों की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, प्रैक्टिकल आदमी,
जानवरों का पसंद समझ अच्छा, आए। अब वापस उस पे आते हैं जो साहब, जो आपने बात शुरू की थी कि सियासत, आपने तो जो सियासत में लंबा समय बिताना था, आपने जो पावर देखनी थी देख ली, उससे ऊपर क्या पावर होगी? अब क्या चल रही है सियासत? अब मेरा प्लान है कि रिवाइव द डोगरा, रिवाइवल ऑफ डोगरा। डोगरा को रिवाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोगरा एक देश की शक्ति है, देश समझे ना समझे। और डोगरा कोई भी मजहब और धर्म नहीं है, डोगरा कोई जात बरादरी नहीं है। लखनपुर से सुरंगकोट और आरएसपुरा से बनिहाल तक, बनिहाल तक वी आर ऑल डोगरा, और सब डोगरा सर्टिफिकेट लेते थे। अब तो इन्होंने कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हुए और हमारे लोगों ने मिलकर एक डोगरा सर्टिफिकेट खत्म किया। आई वॉज एमपी दैट टाइम, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई जब मैं वापस आया था, ये सुना ये हो गया। आई एम सो सॉरी। वो उससे हमारे बच्चों को एक रेस्पेक्ट थी देश में, दुनिया में रेस्पेक्ट है। मैं आपको सुनाता हूँ, मैं 2015-16 में, ये पंजाब के मेरे बड़े 18 एमएलए हैं इस समय, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट आपका होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, ये तीन जो है तो आपके साथ जुड़े हुए ये थे। डोगरा अच्छा। डोगरा इलाका है, प्योर क्लियर का डोगरा इलाका। दीनानगर, गुरदासपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें सारे तीन हाँ, सारे आ गए। सब आ जाएंगे, वांखा भी, जंडी चौथा भी, सारा कुछ आ जाएगा। मैं सारा फिरा हुआ। तो इनके एमएलए को हमने कहा, यार आप अपनी लड़ाई लड़ो डोगरा सर्टिफिकेट की, आप पंजाबी नहीं हो, डेफिनेट पंजाब टेरिटोरी में आप हो, आते हो जी, लेकिन यू आर डोगरा। जैसे कांगड़ा है, ये सारे हम लोग डोगरा लोग हैं। हमारा कम से कम मैं समझता हूँ कि कोई करोड़ के करीब डोगरा होगा इस पूरी टोटल बेल्ट में जी। ये डालें तो। और एक बहुत बड़ी जाति है और इतना बड़ी स्ट्रांग रेस है जिसने देश को कभी पीछे नहीं होने दिया और पीछे हटता नहीं और कभी अपने लिए सोचता नहीं। ये भाई वो है, सबका ख्याल रखता है। तो उनको कह के उन्होंने 2017 में चंडीगढ़ में असेंबली में लड़ाई लड़ ली जी, उनको मिल गया। अब वो 3 जिले डोगरा सर्टिफिकेट लेते और हमारे चले गए। और हमारा चला गया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितना हम चाहते हैं, हमारे लोगों में नहीं यार मैं भद्रवाही हूँ, नहीं मैं पुंछी हूँ, मैं मीरपुरी, मैं गुज्जर हूँ, मैं बकरवाल हूँ। फिर जब डोगरा सर्टिफिकेट लेते थे आप नहीं लेते तो थे। सारे लेते थे। जब अब लड़ने गए थे अंडर द बैनर ऑफ डोगरा, जब आपने सरहदें बढ़ाई, तब तो 84,000 मुरब्बा मील स्टेट थी हमारी। ये आपके मैं ज्ञान के लिए दूं, 84,000 मुरब्बा मील देश की सबसे बड़ी स्टेट हमारी थी, ये डोगरों ने बनाई। हमारी तो 26 स्केर और आज यूटी है। और अब हाँ उसके बाद ये सेकंड नंबर पे थी दुनिया में, देश में वो थी हैदराबाद निज़ाम की, वो 82,000। तो देश में हम सबसे बड़े थे। तो डोगरों के कारण तो मैंने सोचा हमारा जो रिसोर्स है चाहे नेचुरल है, उस पर लूटपाट शुरू होगी। इस समय स्टैंड लेने की जरूरत है। हमारी रोजगार हमसे छीना जा रहा है हर लिहाज से, हमारे लोगों के हाथ से जमीन छीनी जा रही है हर लिहाज से। हमने 84,000 मुरब्बा मील जमीन इनको दी है। आज हमारी 2-2, 4-4 कनाल जमीन कहीं ना कहीं हमारे 370 वाला फैसला गलत हो गया, आपको लगता है? मैं कहता हूं कि अगर आपको जो फैसला करना था तो जो रेस आपके साथ खड़ी थी उसका क्या सोचा आपने? आज हम कहते हैं हमारे फॉरेस्ट, आपको पता, अगर मीटर बाई मीटर की एक लकड़ी चीरें तो इसको जोड़ते चलें, हमारे पास न्यूयॉर्क तक जंगल है, जंगल तक। न्यूयॉर्क तक हमारा डाटा हमारे पास। तो जम्मू इतना ब्यूटीफुल एरिया है, आज देखो कोई टूरिस्ट नहीं है। कोई नहीं। और जिन्होंने हमसे बोर्ड लिए कि यहाँ जे करवाएंगे, मैं कहता हूँ इससे इतना जुल्म हो रहा है। मैं फिर उस बात पे आता हूँ कि हमारी रिसोर्स लूट रहे, ह्यूमन रिसोर्स हमारा यूज नहीं हो रहा, नेचर रिसोर्स हमारे लूटे जा रहे, हमारे देवदार को निशानदेही हो रही है समय। जमीनें हमारी जितनी भी थी को 20 लाख कनाल के वो जमीन सारा इसने बैंक बना लिया, कंट्री बोर्ड से हमने इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? इन सेपरेट स्टेट, जम्मू सेपरेट स्टेट और 371 जम्मू को, कश्मीर लेते हैं नहीं लेता हमें कोई मतलब नहीं। इसके लिए आपने कोई मुहिम शुरू करने वाले हैं या की है या किस तरह स्टार्ट की है हमने एक मैनिफेस्टो, एक डीपीआर बना रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ डोगरा स्वाभिमान पार्टी। इसमें हम चल रहे हैं कि और अवेयर कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये बात हमारी कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रही है। लोग जुड़ रहे हैं साथ, लोग जुड़ रहे हैं। हाँ,
एक तो पहले मुझे लोग सुनना चाहते हैं जी, आप देख लेना, आप वो तो सच बात है। लोग मुझे सुनना लोग चाहते सुनते हैं। हैं और मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दिया। जो मुझे गाली निकालता है वो समझ लो कि वो इतना कमीना देखा नहीं और हमने कोई। घटिया आदमी होगा, देखा नहीं। क्योंकि वो इतना घटिया आदमी वो स्पॉन्सर्ड होगा। अदरवाइज इन जनरल चाहे किसी पार्टी का भी हो, दिल कोई से भी पसंद करता वो है। कहता है ये बंदा ठीक है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये बात हमें लोगों ने, देखो सर, चाय शराब सिगरेट हमने लोगों के छुड़ाए, दोस्तों के। हमारे पास आप हैरान होंगे, इतने बढ़िया वर्कर हैं कि मेरे वर्करों को देखो, मैं मिलाऊंगा कि जो चीजें इनसे दूर है। हम ड्रग फ्री स्टेट करना अच्छा, चाहते हैं, हम डोगरों को ड्रग फ्री करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हमारे इस समय 20 बच्चे मरते हैं डेली, है। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं। कागजों में नहीं आ ड्रग्स रहे, के हालात बहुत खराब चिट्टे से मर रहे हैं जी। तो। और दूसरा नंबर, कश्मीर ने भी एक हमारे साथ प्लान किया कि हमारे 229 ठेके शराब के खोले अपने जमाने। अपने एक खोला था, वो भी खुला नहीं खुला। और ये आए तो इन्होंने मुहिम छोड़ दी, इन्होंने तो हाथा सिस्टम पे पहुंच गए। उससे पहुंचते अभी इन्होंने 51 नए ठेके खोले, डिस्टेंस खत्म कर दिए, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, स्कूल का। मैं कहता हूं लानत है इन लोगों पे, लगातार हर साल 2-3 अच्छा, आपने बताया कि अब आप लोगों से ये लेकर जा रहे हैं उनमें कि 371 और अलग स्टेट, तो इसको लेकर कितने लोग जुड़ रहे हैं? अलग स्टेट और जम्मू की नौकरी जम्मू को 371 में आएगी बिल्कुल। और जम्मू के रिसोर्स जो हैं वो अच्छा, जो सर इसी में एक बात आती है, मैं बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई जो जम्मू के बिजनेसमैन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका कहना था कि आज जो है जम्मू में जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो भी बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। मतलब जम्मू वाले भी परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से। हालांकि जम्मू वाले कभी लड़ने नहीं जाते, प्रदर्शन नहीं करते, बिजनेसमैन भी परेशान है। उसका भी यही कारण है कि यूटी अलग हो गई और केंद्र का राज है और यहाँ की कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए ये काम हो रहा है। तो इसकी समझ हमें है। देखो साहब, यहाँ व्यापारी बड़े आराम से राम सहाय हुआ करते थे जी। या अभी भी ये लड़के जो कई बने हैं सीधे चले जाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या उनकी ठाट बाट थी, सुनाई होती थी उनकी, हमारा ये काम है, हमें इंसेंटिव दीजिए, फलान दीजिए। आए बताइए कि वेयर इज द चैम्बर ऑफ कॉमर्स? अभी जो बड़े बड़े माल खोलने का प्लान किया, अब दोबारा वो अंडरग्राउंड ही तो वो सारा हो रहा है और बिजनेस तो टोटली, मैं कह रहा हूं, शटर हो रहा है। बिजनेस कैसे चलेगा भाई साहब जब आप कॉम्पिटिटर, आपने एक बात और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाऊं, जमीन का इन्होंने कर दिया रेट बढ़ाए बड़े जबरदस्त, ताकि जम्मू वाला कोई खरीद ना पाए। वो कह दिया जो पहली बार खरीदेगा उसको 50% कंसेशन है जी। 100 करोड़ की खरीदेगा 50 करोड़ माफ है। तो वो जमीन के भाव किसके लिए बढ़े? बड़ी देश। फिर दूसरा नंबर, वो जमीन, अभी आपको बताना चाहता हूं, कठुआ में जो बागथली वाला एरिया है जी, आप चक्कर मारो, धड़ाधड़ जमीन हाथ जा रही लोगों की, धड़ाधड़ छीनी जा रही। और कई जगहों जो जमीन लोग चला रहे थे हल, जिनका गुजारा उसी सरकारी जमीन पर, स्टेट लैंड पे था, जिन्होंने स्टेट बनाई उनकी स्टेट लैंड थी, आज उनके हाथ से वो रोजी रोटी छीनी, उनको ऑर्डर आ गया आप जमीन नहीं चलाओगे, आपके 10 किलो से गुजारा हो पाएगा। और 10 किलो का मतलब है कि टेम्पररी एक हल है, परमानेंट हल तो नहीं है, परमानेंट तो नौकरी है, सर्विस है। आप देखिए इन्होंने आते कितने लोगों को बेकार किया, कितने काम खत्म कर दिए। इंडस्ट्री, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री की जरूरत क्या है भला? ये टूरिस्ट स्टेट है, आपको जम्मू को इतना टूरिज्म का इतना स्कोप है ना जी जी जी। टूरिस्ट इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाई? आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, आप ये खोलते जाओगे, अल्टीमेट होगा क्या? जो ग्रीनरी है, जो लोग खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, जो सब आप इसमें वही बात आती है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे और लखनपुर से अगर जम्मू तक हम बात करें, हाईवे पे आपने एक मुहिम शुरू की थी, जितने पेड़ कटेंगे उतने पेड़ लगेंगे भी। उसके बाद से वो पेड़ लगने वाला सिलसिला अब तो इन्होंने अब तो 6 लेन के बहाने काट रहे हैं, लगा सब काट। और मुझे अफसोस है, वो सारे पेड़ उखाड़े जा सकते थे और कहीं लगाए जा सकते थे। अच्छा, करप्शन की बात करते हैं, आपने तो करप्शन के खिलाफ में मुहिम भी चलाई, मतलब करप्शन भी बड़ी है। डेफिनेट लोग सुनिए, आपके पास तो लोग आते होंगे कोई भी किसी का काम कहते हैं नहीं होता, नहीं होता, ये लोग कहते हैं और कोई भी मानने को तैयार नहीं।
किसी का कहो जो भी करने चला जाए, कोई चीज किसी को मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। छीनने की इतनी स्पीड है कि आप सोच नहीं सकते। आप कभी नजर लगाओगे, देखोगे, हमारे बच्चे, ये जो एग्जाम्पल आपका जो अभी द्वारा कैमरा चला रहे हैं हमारा अजीज, ये 44 लोग थे, इंफॉर्मेशन ये मुर्मू साहब ने इनको निकाला था। क्यों बोला? ये सारे लोग क्वालिफाइड लोग थे, जर्नलिज्म किया हुआ था, क्वालिफाइड लोग थे, निकाले। मुझे बताओ, अब आपने रहबरे खेल क्यों ना लगाए? वो CPED BPED किया हुआ, रहबरे जिराअत लगाए, और सब वो प्रोटेस्ट ट्रेन कर लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनके टेक्निकल हैं, स्किल्ड हैं। और इसी तरीके से आप चले जाओ, आपका रहबरी जंगलात में DDR किया हुआ है, BSc फॉरेस्ट्री की है, MSc फॉरेस्ट्री की हुई है, PhD फॉरेस्ट्री की हुई है। आप मुझे बताओ, एक तो जंगल जल रहे हैं, रोज कितनी आग लग रही है, कितना बुरा हाल है। आपको आपके पास 10,000 करोड़ रुपए चाहिए आपको फेंसिंग के लिए। 11,000 किलोमीटर फेंसिंग करने की जरूरत है फॉरेस्ट को, 11,000 किलोमीटर। बॉम्बे कितनी बार जाओगे तो करोगे। अब सोचो, इतना बड़ा फॉरेस्ट हमारे पास है, ये सारी चीजें लूटी जा रही है। रेत आपकी लुट गई, बजरी आपकी लुट गई, पत्थर आपके लुट गए, और यहाँ का लोकल ट्रैक्टर वाला माफिया हो गया, बाहर वाला टिप्पर डंपर वाला वो मालिक है, वो मालिक है। तभी में किसी को नहीं उठाने देते, लेकिन तभी सारी सर्कल रोड तभी से बनी। और ट्रैक्टर वालों के थानों में ट्रैक्टर पड़े हुए हैं, उनके घास उग गई है, टायर सड़ गए हैं, ट्रैक्टर छोड़े नहीं गए। आप थानों में घूमोगे, आप देखोगे कितने मोटरसाइकिल बच्चों के पड़े हुए हैं, कितनी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। ऐसे लगता है कि बहुत बड़े यार्ड बन गए। इन अब थानों में नहीं डाले, अब इन्होंने क्या किया, तभी में फेंके हुए मोटरसाइकिल, जाके देख लेना। कठुआ में रावी में डाले हुए 10,000 मोटरसाइकिल पड़ा हुआ। मुझे बताओ, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं था तो कसूर किसका था? जम्मू में 3,500 के ऊपर कैपेसिटी नहीं है उसकी उठाने की, तो यहाँ 50,000 की जरूरत। 50,000 कैसे? मुझे बताओ, वो जो 35-40 हजार बच्चा है, वो मोटरसाइकिल नहीं चलाए, क्यों नहीं चलाए? आपने उसको पोर्टल में क्यों डाला? आपने उसको डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा उसके साथ? आप एक हार्ड कॉपी भी ले लीजिए, अगर आपके पास आपका पोर्टल नहीं संभालता है। और फिर उसको पूछिए, वो बंदा कहता मैं 5:15 में 6 बजे उठ के भी करता हूँ। आप अकेले, आपको लगता है ये सारी समस्याओं का हल कर पाएंगे, या आपको लगता है एक नई लीडरशिप तैयार करने की जरूरत है? नई लीडरशिप हमने कोशिश की, जो लीडर थे ये लालच सबसे मिला, सबसे मिला, सब लालच में आ गया, MLA बनने के, कोई उधर बनने के, बनने के। हमारा तो ये लालच रहा ही नहीं है, सीधी बात है। हमें तो वो पत्थर आप देवेंद्र राणा से भी मिलके आए थे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले। आपने उनको यही बोला था कि मत कीजिए। मैंने कहा इकट्ठे हो जाओ, आप इतने स्ट्रांग हमारे लोग हो जाएंगे, जम्मू मजबूत हो जाएगा। वो कोई कहने लगा, जनाब उनको चावल मिल रहे हैं, लोग चावलों पे चले गए, लोगों को ऐसा मिल रहा है, वो चले गए। मैंने कहा अब हम इकट्ठे नहीं होंगे तो लोग कैसे चलेंगे? कोशिश की, फिर मैंने एक और भी लीडरों को सबको यहाँ इकट्ठा किया, बड़ी कोशिश की। अभी भी मेरी कोशिश है, लेकिन अपॉर्चुनिज्म का भरा हुआ है अंदर। अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती जो है, मौका परस्ती जो है, वो इस समय मैं कहता हूँ काफी हावी है। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन। पर कब एक कंफर्ट जोन से बाहर आके कैसे आगे काम चलेगा? वो नहीं आएंगे। अगर मैं नहीं कर पाया तो ये होना है, ये रुक नहीं सकता कि लोग अपनी आइडेंटिटी को मरने नहीं देंगे। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। मतलब आपको लगता है लोगों में से लीडर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे, क्योंकि अब लीडरों ने तसल्ली करा दी लोगों की, अपने लालच दिखा के। अच्छा जोशी साहब, इस 3 सालों में जब आप बीजेपी से बाहर आए, कांग्रेस से बाहर आए, आपको 8 साल हो चुके, कांग्रेस, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कांग्रेस ने आपको लगातार, जब आपने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर आएगी वापस आओ, क्योंकि उनकी भी हालत आज बहुत खराब है जम्मू कश्मीर में, और उनको भी एक लीडर चाहिए आगे लेके जाने के लिए, वहां से ऑफर आई? कई बार है, लेकिन हमने कहा कि हम ये सवाल ही नहीं हो सकता। कई लोग आए, मिले हमें, आधी रात भी मिले, शायद कांग्रेस वालों को पता भी नहीं होगा है। हमें अब दूसरा सवाल कि बीजेपी वाले भी अभी तक ऑफर दे रहे हैं कि आइए वापस। उनको मैंने कहा कि नहीं यार, क्या करोगे, मुझे CBI में लगाया आपने,
मुझे रगड़ा आपने, आप मुझे क्या क्या मगर निकला कुछ नहीं। और नहीं कुछ, मैं कह रहा हूँ निकाल लें। क्वेश्चन ये है, मैंने सीबीआई मांगी थी रसाना केस के लिए, उस बच्ची का जो कत्ल किया वो पकड़े जाए, जो नजायज पकड़े वो छोड़े जाए। अब हुआ क्या कि फिर वो एक नेता वहाँ भाषण देते हैं कीड़िया कड़ियाल में, उसने वो मांगी थी सीबीआई, हमने उसको सीबीआई दी, हमने, वो हमारे पास सीडी है। अच्छा, लेकिन मुझे फिर दुख रहेगा, मैं सीबीआई वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, सबको करूंगा कि वो उसका कातिल तो पकड़ो यार, कत्ल किसने किया था। क्योंकि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़े हुए अकेले नहीं बिल्कुल, मुख्यमंत्री देखो हमारी बहन समान थी, उनके फादर साहब हमारे बड़े, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, इज ग्रेट लीडर, और बड़े सेकुलर सोच के आदमी थे कि दुनिया देखी, सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे, जब वो दूसरे मानते नहीं थे, जब उसको कोई पहचानते नहीं थे तो उन्होंने उसको किया, तो उनके साथ भी हमने जो काम किया अच्छा लगा। लेकिन ये मैडम जो है हमारी बहन, ये चक्कर में आ गई जुल्फकार अली के। जुल्फकार अली ने कहा है, गुजरों को कहा, आज जुल्फकार अली जी कहाँ हैं, वो अपनी पार्टी में चले गए, अब वहां से भागने की तैयारी है। अब मुझे बताइए, ये बात लीडरों को याद रहनी चाहिए कि किसी के कहने पे नहीं चलना, स्ट्रगल करें। तो सर आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से जम्मू में नहीं, मैं सर पार्टियों को, जो नेशनल पार्टी है, वे जम्मू स्टेट नहीं बना पाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कोई नहीं बना नहीं नहीं, इनके एजेंडे में नहीं होगी। अच्छा, दूसरा नंबर, जम्मू की नौकरी नहीं दे पाएंगे जम्मू को, जम्मू में 371 ये कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। तो यहां से ही आपको लगता है जम्मू के रिसोर्स को ये कभी नहीं, ये कहेंगे लूट के ले जाए पूरा देश, क्योंकि इन्होंने बाहर भी इन्होंने राजनीति करनी। हम कहते हैं कि हम जहां स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। जम्मू मजबूत करिए, और जम्मू मजबूत है, जम्मू अगर राष्ट्रवाद ताकतें स्ट्रांग नहीं होगी तो देशद्रोही तो सब इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अब मैं शॉर्ट में आपके कुछ सवाल लेता हूं, जैसे कि डिलिमिटेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं। तो जैसे साहब, आज अगर चुनाव डिलिमिटेशन की बात इसलिए करवाते थे कि हम दुरुस्ती करवाएंगे। आज अगर चुनाव होते हैं इसी डिलिमिटेशन, अब तो इसी 90 सीटों पे ही होंगे, तो आपको क्या लगता है इस समय कौन सी पार्टी मेजोरिटी में आ सकती है जम्मू कश्मीर में, जो आपका अपना एनालिसिस है? अभी मैं समझता हूं कि अभी खोदल है, अभी कोई माहौल, अभी पानी मैला है, ये अभी क्लैरिटी आएगी, अभी हम कह नहीं सकते। आज लगता है चुनाव अभी जल्दी होंगे? जैसे हालात बना रहे हैं, चुनाव वाले तो लग नहीं रहे, हालात तो खराब हो गए। कश्मीर में तो दुनिया मार देंगे वो, बिल्कुल, जो खड़े होंगे उनको तो मार देंगे, ये तो बचा नहीं पा रहे किसी को। अगर मान लीजिए चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं, यानी कि आज से 2-2.25 साल बाद, 2.5 साल बाद होते हैं, तो उस समय तक जिस एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन इतना मजबूत हो जाएगा कि तब तक चुनाव लड़कर जम्मू की मैक्सिमम सीट्स ले पाए? बिल्कुल, 24 तक तो हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा। और कोई जम्मू वाला क्यों हमें इग्नोर करेगा जिसको हम उसका हक देना चाहते हैं? हम हर घर को घर देना चाहते हैं, ऐसे ही थोड़ी धोखेबाजी कह दिया तो देना। बीजेपी को टक्कर डोगरा स्वाभिमान संगठन देगा? हाँ, कोई भी पार्टी सामने उसको टक्कर देंगे हम। कश्मीर में नहीं लड़ेंगे? नहीं, इतना साफ नहीं, जम्मू से ही चुनाव नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। कश्मीर से क्यों लड़ेंगे? हम कश्मीर वाले आए थे मेरे पास, हमें पार्टी रखो, ये करो वो करो, मैं नहीं भाई साहब, आप ऐसा करो, आप फकरे कश्मीर पार्टी बनाओ। हमने स्वाभिमान बनाया डोगरा का, आप फकरे कश्मीर बनाइए और जितने लीडर हैं उनको टारगेट करिए, और आप भी वहां से करिए कि जो आपके साथ वहां एक्सप्लॉइटेशन हुई है जनता के साथ, जो आप लोग 90% वोट नहीं डालते, उनके पास जाइए कि आप वोट क्यों नहीं जो सब बीजेपी के बीच में या कांग्रेस से नाराज या अपनी पार्टी से नाराज, कि हम देख रहे हैं जो कांग्रेस से कुछ लोग अपनी पार्टी में गए थे वो भी निकल कर बाहर आ रहे हैं, कुछ यहाँ से वहाँ गए थे वो भी नाराज हैं, तो उन सभी नेताओं से, मैक्सिमम लीडर्स से आपकी बात चल रही है कि हमारे साथ आओ? एक्चुअल क्या है कि अभी उनके कई लोगों के दिमाग में फतूर बोलते हैं, पावर का फतूर है। पावर क्या है? पावर तो किसको मिल रही है इनको? क्वेश्चन है कि आप ये लोग लड़ना नहीं चाहते, सही बात सुनो, स्ट्रगल करना चाहते, धूप नहीं लेना चाहते, गर्मी नहीं लेना चाहते, एक कंफर्ट रहना चाहते, कंफर्ट जोन में जाते। हाँ, यस। तो बात हम सबसे करते हैं, कोई भी बता दे जिससे हमने बात नहीं करी, कभी पूछ लें सबको, हम करते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी जिस जगह पे हो, आप कोई नाम अपना दे दो, लेकिन संघर्ष करो, स्ट्रगल में तो इकट्ठे हो जाओ। क्या जम्मू स्टेट नहीं चाहिए आपको? क्या आपके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपके रिसोर्स सेव नहीं होने चाहिए? क्या आपको
ये टैग नहीं लगना चाहिए बासमती पे, आपके राजमा पे नहीं लगना चाहिए। आपका मीट सबसे ऑर्गेनिक है, बकरवाल का बकरा ऑर्गेनिक है, सारा जंगल की चीज खाता है। अब राजस्थान का गंद खिला रहे हो यहाँ है, उसके मीट को सस्ता उसी भाव में करते हो। आपको आपका बनक्षा नहीं दिख रहा है, आपकी गुच्छी नहीं दिख रही, आपकी कलाड़ी नहीं दिख रही, आपका नारदाना नहीं दिख रहा। ये चीजें हमारे पास हैं, जिन चीजों को हम ये टैग लगाएंगे, हम बात करेंगे इसकी। हमें पूरा प्लान है कि हम ऐसे नहीं चल रहे कि कोई ऐसे हवा में चल रहे हैं, हमें तजर्बा है, तो हमें भी सियासत का अनुभव हम है। ये कह सकते हैं जोशी साहब कि आपकी जो सियासत है उसका सही समय अभी शुरू होना है, क्योंकि आप नई बात, नए जम्मू की बात कर रहे हो। बिल्कुल, हम वो नया कश्मीर, वो नया कुछ नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि डोगरा रिवाइव होना चाहिए। उम्मीद और करते चाहे- हैं जोशी साहब की जो आप कह रहे हो वो हो और जम्मू को उसका हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ इंटरव्यू करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो ये थे चौधरी लाल सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर और चेयरमैन, जिनका कहना है कि जम्मू के हक के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जम्मू की बात ना कश्मीर से हो ना दिल्ली से हो, बल्कि जम्मू का फैसला जम्मू से हो। और उसके लिए जम्मू को अलग स्टेट करने पर ये चल रहे हैं, और साथ में 371 मिले, ताकि यहाँ की नौकरियां, यहाँ के हक हकूक यहीं पर रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। जय डुग्गर, जय डोगरा।